हेलो, आपके साथ गुरु मार्केट्स। आइए कंपनी के बारे में कुछ खुलासा मालूमात के साथ शुरू करते हैं। अगर ज़रूरी हो तो आप इसे रोक सकते हैं। हम ज़ेर मुताला तंजीम के तमाम इशारियों पर ज़्यादा बारीक बीनी से गौर करने की तजवीज़ करते हैं। अब आइए कारपोरेशन के अहम इशारियों को देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट लैब्स, टिकर ESTA। ये जायज़ा 21 मई 2025 को डेटा का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। दर्जा बंदी की तरफ से गुरु मार्केट्स कंपनी एस्टेब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स इंक ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। स्पेशलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट मुकाबले में 37 कंपनियां हिस्सा लेती हैं और ये काफ़ी नुमाइंदा है। वीडियो के आखिर में ऑर्डर टेबल को देखें। ज़ेर मुताला कंपनी का मजमूई नतीजा ये है -8.5 में से 10 पॉइंट्स। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत स्कोर 2.4 पॉइंट्स। अगर आप इसे एक वसी नुक्ता नज़र से देखें तो आम तौर पर पूरी अमरीकी मार्केट के फ्रेमवर्क के अंदर हम देख सकते हैं कि मजमूई तौर पर अमरीकी स्टॉक मार्केट का औसत नतीजा 1.9 पॉइंट्स है। कंपनी के लिए -8.5 पॉइंट्स की दर्जा बंदी के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स इंक कंपनी के हिस्स की कीमत की नकल व हरकत का मवाजना करना एस्टेब्लिशमेंट लैब्स और ज़ैली ज़ुमरा के हिस्स। हम देखेंगे कि 12 माह में हिस्स एस्टेब्लिशमेंट लैब्स -35% की हरकियात दिखाएं। 17.4% के ज़ैली ज़ुमरे में कीमत की हरकियात के खिलाफ। कारपोरेशन की मार्केट कैपिटलाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स इंक जिसकी मालियत $1.09 बिलियन है और ज़ैली ज़ुमरा का कैपिटलाइजेशन $66 बिलियन है। एस्टेब्लिशमेंट लैब्स इसका हिस्सा 1.705% है और ज़ैली ज़ुमरा में छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बिक वैल्यू $0.04 बिलियन है। बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन $14 बिलियन के साथ ज़ैली ज़ुमरा की मालियत $14 बिलियन है। एस्टेब्लिशमेंट लैब्स 0.262% के लिए अकाउंट्स। मार्केट और बैलेंस कैपिटलाइजेशन के हिस्स का मवाजना करते हुए हम मुंदरजा ज़ैल देखते हैं। शेयर करें एस्टेब्लिशमेंट लैब्स ज़ैली ज़ुमरा में स्टॉक मार्केट की कीमत का अंदाज़ा करते वक्त 1.705% है। बिक वैल्यू कैपिटलाइजेशन 0.262% है। ये मार्केट वैल्यू शेयर से 85% कम है। मार्केट में कंपनी के हिस्स की तशखीस और ज़ैली ज़ुमरा की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन खराब -1 पॉइंट। ज़ेर मुताला तंजीम पर $0.22 बिलियन के कर्जे हैं। बिक वैल्यू का कर्ज कंपनी की इक्विटी का 550% है। कंपनी की कर्ज की दर्जाबंदी बहुत खराब -2 पॉइंट्स। कंपनी की मार्केट वैल्यू और उसके मुनाफा का तनासुब 0 है। ज़ैली ज़ुमरा 0 में औसत। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में कंपनी की मार्केट वैल्यू और मुनाफा के तनासुब का जायज़ा बहुत बुरा -2 पॉइंट। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $89 मिलियन था। अगले 12 महीनों की मुस्तकबिल की कमाई नामालूम है और ये कंपनी के इम्कानात के लिए मनफी है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के मुनाफा के इशारियों का अंदाज़ा खराब -1 पॉइंट। कंपनी का कीमत से फ़रोख्त का तनासुब 6.4 है। ज़ैली ज़ुमरा में औसत 3.7 है जो ज़ैली ज़ुमरा में औसत से 73% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा के इशारे के मुकाबले में कंपनी की मार्केट की कीमत और आमदनी के तनासुब का जायज़ा टू लेट -0.5 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $170 मिलियन थी। अगले 12 माह के लिए मुस्तकबिल की आमदनी मालूम नहीं है। ये कंपनी के इम्कानात के लिए बुरा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के इशारे के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल की फ़रोख्त के इशारे का जायज़ा खराब -1 पॉइंट। हाशिया -52.3% है
جس کی ذیلی زمرہ میں اوسط 5% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 47.3% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں سیلز مارجن کی تشخیص قابل گزر -0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں اہلکاروں کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 1.899% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 11% زیادہ ہے۔ کمپنی کے فی ملازم سرمایہ کی رقم $1,70,000 کے برابر ہے اور ذیلی زمرہ کے لیے $1,192,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور تنظیم کے اشارے کے درمیان فرق 10.2% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم سرمایہ کی مقدار کا اندازہ 0.5 پوائنٹ۔ فی فرد ملازم منافع کی رقم $87.5 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط $16.2 ہے اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 440% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم منافع کا اندازہ -0.5 پوائنٹ۔ تنظیم کے فی فرد ملازم کی فروخت کا حجم $167,000 ہے۔ ذیلی زمرہ $326,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 95% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے فی ملازم کی آمدنی میں حصہ کا اندازہ قابل گزر -0.5 پوائنٹ۔ حصص برائے فروخت 18% ہیں جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے اوسطاً 6.4% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کے خطرے کا اشارہ ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 66% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ لیبز ہولڈنگز انک، جبکہ ذیلی زمرہ میں یہ سطح تقریباً 63% ہے۔ کمپنی کے حصص کی موجودہ قیمت تقریباً $37.67 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا تخمینہ تقریباً $53.01 ہے۔ اصل تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 41% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر نظر ڈالیں، یہ دستیاب ہے، اس کا لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں سٹاک کی تشخیص کے لیے معلومات اور ریفرنس سسٹم کے ذریعے دیے گئے سیزن میں کیے گئے تمام فیصلے شامل ہیں۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کی سیکیورٹیز کی تشخیص کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ لیبز تشخیص کا معلوماتی نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا گیا تھا۔ $37.66 پر ایک مختصر تجارت کھولیں۔ معاہدہ اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی قدر کم ہے۔ کمپنی کی تشخیص کے معیار ایکیم کے انڈیکس کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ ٹیک پرافٹ 29.54% ہے۔ سٹاپ نقصان 45.78% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں۔ پھر 20 جون 2025 کو ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر آرڈر خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ مخصوص تاریخ سے پہلے آخری تجارتی دن پر ٹکر GMED اہم خرید آرڈر ہو جائے گا۔ مین آرڈر پر ویڈیو پہلے ہی چینل پر شائع ہو چکی ہے۔ کسی بھی آرڈر کو بند کرتے وقت بنیادی توازن مخالف آرڈر حتمی قیمت پر بند ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ گرو مارکیٹ